नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने लगे हुए होंगे। तो देखिए जो है आपकी क्लासेस डेली होने वाली हैं लगातार। अब आपकी क्लासेस समस्याएं जो थी, थोड़ा दिक्कत यहाँ थी टेक्निकल की, तो वो समस्या अभी वर्तमान में लगभग दूर हो चुकी है। तो आपकी जो क्लासेस हैं ये डेली लगातार होने वाली हैं, शाम को रात 8 बजे। ठीक है, चलिए ये आपको जो वीडियो, ये आपको रात में 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। और भैया देखो, इसमें भी जो भी सवाल रहेंगे सब एकदम चुनिंदा सवाल हैं। ठीक है, वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो या आपका किसी का स्टेट का हो या फिर आपका सेंट्रल का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस का हो या पीसीएस, मतलब कहने का मतलब कि कोई सा भी एग्जाम आप दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो भैया, पहला सवाल क्या है, अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल, ये थर्नो लिख दिया है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, कौन सा भी है, 26 अप्रैल। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चेरनोबिल आपदा की, अगर हम बात करते हैं चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल आपदा क्या था भैया, देखिए चेरनोबिल एक स्थान है, चेरनोबिल एक स्थान है। जो चेरनोबिल स्थान पड़ता है ये कहाँ पड़ता है आपका, यूक्रेन में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, यूक्रेन में पड़ता है। चेरनोबिल स्थान कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है। चेरनोबिल में याद रखिएगा 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986। देखिए ये जो चेरनोबिल स्थान है ये क्या है, एक पावर प्लांट था जो कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है। यहीं पे क्या हुआ, 26 अप्रैल 1986 को क्या हो गया भैया, परमाणु दुर्घटना हो जाती है। क्या हो जाता है, परमाणु दुर्घटना हो जाती है, परमाणु दुर्घटना हो जाती है। और अगर परमाणु दुर्घटना होगी तो आप जानते हैं रेडिएशन फैलेगा। तो इस घटना के फलस्वरूप क्या होता है, रेडिएशन का फैलाव होता है, रेडिएशन का फैलाव होता है। तो अगर रेडिएशन का फैलाव होगा तो जानते हैं आप व्यक्तियों में क्या होगा भैया, अपंगता वगैरह हो जाएगी, सुनने में समस्या, किसी के आंख से खून आएगा, किसी के मुंह से खून आएगा। तो इसमें क्या हुआ भैया, इस रेडिएशन के फलस्वरूप जो वर्तमान में घटना हुई थी उसमें 31 लोगों की मृत्यु हो गई। इस रेडिएशन के कारण क्या हुआ, 31 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं घटनास्थल भी कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 31 लोगों की मृत्यु हो गई। और साथ में याद रखिएगा 31 लोगों की मृत्यु के साथ में इसमें 84 लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। कितने लोगों पर, इस रेडिएशन का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है, तो इस रेडिएशन का जो प्रभाव था, रेडिएशन का प्रभाव 84 लाख लोगों पर पड़ता है। और साथ में कई लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों ने क्या किया, इस जगह को छोड़ के वह दूसरी जगह पर चले गए। तो आपसे कहा जाए चेरनोबिल जो आपदा, चेरनोबिल क्या था, एक पावर प्लांट है। यह है क्या भैया, तो याद रखिएगा चेरनोबिल क्या था, एक पावर प्लांट था। ये क्या था, एक पावर प्लांट था। तो ये पावर प्लांट था, इसमें दुर्घटना कब होती है, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1986। विश्व में ऐसी दुर्घटना ना हो सके, इस जागरूकता को फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है भैया, 26 अप्रैल को चेरनोबिल आपदा, क्या मनाया जाता है, चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल। क्यों, क्योंकि चेरनोबिल की घटना हुई कब है, 26 अप्रैल 1986 को हुई है। और कैसी दुर्घटना है भैया, परमाणु दुर्घटना। अभी तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटनाओं में से एक कौन सी घटना है, चेरनोबिल, जो कहां पड़ता है, याद रखिएगा जगह का नाम है, देखिएगा चेरनोबिल पड़ता कहां पे, आपका यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है भैया, आपका यूक्रेन में पड़ता है। देखिए अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है भैया, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। यूक्रेन की एक संस्था है भैया, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। कौन सी संस्था है, यहाँ की संस्था का नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। सेंटर फॉर सिविल जो लिबर्टी जो संस्था है, इसको क्या दिया गया है, तो इसको क्या दिया गया भैया, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो संस्था है इसको दिया गया है शांति का नोबेल प्राइज। इसे क्या दिया गया है, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति का क्या दिया गया भैया, याद रखिएगा शांति का इसको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज को दिया गया। शांति का क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है। और याद रखिएगा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है भैया, माफ कीजिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है, व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है इनका, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया, व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको क्या दिया गया है अभी, याद रखिएगा इनको अभी दिया गया है
पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल, क्या नाम है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, द व्हाइट ईगल, द व्हाइट जो ईगल पुरस्कार है, व्हाइट ईगल जो सम्मान दिया गया है, व्हाइट ईगल सम्मान दिया गया है। तो व्हाइट ईगल सम्मान कह दिया गया है व्लादिमीर पुतिन को। और ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, तो याद रखिएगा पोलैंड, कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है भैया, ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है, पोलैंड की राजधानी क्या है भैया, वारसा है। और याद रखिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को ही 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्या दिया भैया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया गया 2023 का, किसको दिया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। याद रखेंगे किसको दिया गया, जेलेंस्की को। यूक्रेन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा यूरोप की रोटी की टोकरी, यूरोप की रोटी की टोकरी, यूरोप की रोटी की टोकरी, यूरोप की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा यूरोप की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, तो यूक्रेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, यूक्रेन। इसके यहाँ याद रखिएगा यूक्रेन में याद रखिएगा लव टनल कहाँ पे है, लव टनल कहाँ पे स्थित है भैया, तो याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, यूक्रेन में। कहाँ पे स्थित है, यूक्रेन में। तो याद रखिएगा चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, याद रखेंगे भैया कब होती है, 26 अप्रैल 1986 को। चेर्नोबिल क्या था, एक पावर प्लांट था। यह है कहाँ पे, तो आपका यूक्रेन में है। कहाँ पे, यूक्रेन में है। 21 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन क्या होता है, सिविल सर्विस डे। क्या होता है भैया, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो सिविल सर्विस डे कब होता है आपका, 21 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है भैया, विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है याद रखिएगा इसके बारे में, पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिए कब हुई थी, 1970 में हुई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा गेलार्ड नेल्सन। किसके द्वारा, गेलार्ड नेल्सन के द्वारा यह शुरू किया गया था, गेलार्ड नेल्सन के द्वारा यह शुरू किया गया था। और 2023 में इसकी थीम याद रखिएगा, 2023 में इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। क्या है भैया, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट इसकी थीम याद रखना भैया, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट इस बार पृथ्वी दिवस की क्या है, थीम है। 23 अप्रैल की बात करें तो क्या होता है भैया, 23 अप्रैल को क्या होता है, विश्व कॉपीराइट डे दिवस। क्या होता है, कॉपीराइट डे दिवस, कॉपीराइट डे दिवस मनाया जाता है। कॉपीराइट डे दिवस जो है यहाँ पे मनाया जाता है। कॉपीराइट डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो आपको 23 अप्रैल। 26 अप्रैल में एक दिवस और होता है भैया, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक, क्या होता है भैया, बौद्धिक संपदा दिवस। क्या होता है, बौद्धिक संपदा दिवस होता है, याद रखिएगा बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस कब होता है, तो याद रखिएगा बौद्धिक संपदा दिवस कब होता है, 26 अप्रैल को होता है। बौद्धिक संपदा जो अधिकार दिवस होता है, तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए, बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए एक संस्था है, इसको बोलते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होता है भैया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1967 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसमें अगर कहेगा भारत कब शामिल होता है, तो इसमें भारत कब शामिल होता है, 1975 में भारत इसमें शामिल होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा में है। याद रखिएगा जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, ये अधिकार कितने होते हैं भैया, बौद्धिक संपदा अधिकारों की श्रेणी में कितने अधिकारों को रखा गया है, 5 को रखा गया है। कौन कौन से होते हैं, आपने सुना होगा GI टैग होता है, एक पेटेंट होता है, एक कॉपीराइट होता है, एक आपका ट्रेडमार्क होता है, एक क्या होता है भैया, औद्योगिक डिजाइन होता है। तो कितने कितने अधिकार होते हैं, तो इसके अंदर 5 अधिकार आते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कौन सा होता है भैया, एक आपका ट्रेडमार्क होता है, एक कौन सा होता है, ट्रेडमार्क होता है। दूसरा आपका पेटेंट होता है, कौन होता है, पेटेंट होता है। तीसरा आपका GI, देखिए क्रम से कोई मतलब नहीं इसका, एक होता है आपका भैया GI टैग होता है। कौन होता है, GI टैग। एक आपका क्या होता है भैया, औद्योगिक डिजाइन होता है, औद्योगिक डिजाइन। एक क्या होता है आपका औद्योगिक डिजाइन। एक आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा एक आपका ट्रेडमार्क होता है, एक आपका पेटेंट होता है, एक आपका GI टैग होता है, एक आपका क्या होता है भैया, एक इसमें आपका होता है कॉपीराइट होता है। क्या होता है इसमें, कॉपीराइट होता है। याद रखिएगा एक क्या होता है, कॉपीराइट इसमें होता है। ये 5 जो होते हैं, ये 5 क्या होते हैं, याद रखिएगा ये 5 क्या होते हैं भैया, बौद्धिक अधिकार होते हैं। ये क्या होते हैं, 5 बौद्धिक अधिकार होते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, GI टैग, औद्योगिक डिजाइन और क्या होता है, कॉपीराइट। तो बौद्धिक संपदा की बात करें, बौद्धिक संपदा सूचकांक में, अगर बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम बात करते हैं, इसमें भारत कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे भैया, 42वें नंबर पे है। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है, यूएस कॉमर्स एंड चैम्बर्स, यूएस कॉमर्स एंड चैम्बर्स, इस ये संस्था के द्वारा ये जो है
चैम्बर्स के द्वारा ये इसको ये गड़बड़ हो गया क्या भैया, यूएस कॉमर एंड चैम्बर्स के द्वारा यह जो है आपका जारी किया जाता है। इसके द्वारा ये संस्था के द्वारा आपका क्या जारी किया जाता है भैया, बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत कौन से नंबर पे इस बार 42वें नंबर पे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या करता है, बौद्धिक, यानी ये जो अधिकार दिए गए हैं 5 अधिकार, इनकी सुरक्षा कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका सुरक्षा करता है। सुना होगा आपने जीआई टैग दिया जाता है, तो अगर जीआई टैग संबंधी कोई विवाद, बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है तो इसको निपटारा कौन करेगा, इसका संरक्षण कौन करेगा भैया, वीपो करेगा। कौन करेगा, वीपो करेगा। जैसे आपने सुना होगा हल्दी पेटेंट को लेकर कुछ दिनों पहले भारत और अमेरिका के बीच में विवाद हुआ, तो उसका निपटारा कौन करेगा, वीपो करेगा। कौन करेगा, वीपो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आपका आंसर आपसे पूछा क्या गया है, अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब होता है, ये 26 अप्रैल को होता है। कब होता है, 26 अप्रैल को होता है। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला है भैया, देखिए एनटीआरओ की स्थापना कब होती है। एनटीआरओ, देखिए पहली बात तो एनटीआरओ होता क्या है, यहां पे हम डालेंगे एनटीआरओ। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या होता है भैया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिएगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंदी में क्या होता है भैया, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान इसका होता है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान होता है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 2004 में। इसकी स्थापना कब होती है, 2004 में। इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए, ये करंट में इसीलिए आया, इसके प्रमुख कौन बनाए गए, तो याद रखिएगा अरुण सिन्हा बनाए। कौन बनाए गए, अरुण सिन्हा बनाए गए। कौन बनाए गए हैं, अरुण सिन्हा बनाए गए हैं। अगर आपसे कहे एनटीआरओ इसका कार्य क्या होता है भैया, इसका कार्य अगर आपसे पूछे इसका कार्य होता क्या है, तो याद रखिएगा इसका कार्य क्या होता है। देखिए तकनीक संबंधी खुफिया विभाग है, यह क्या है, एक प्रकार से तकनीक संबंधी खुफिया विभाग जानकारी इकट्ठा करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एनटीआरओ। कौन होता है भैया, तकनीकी संबंधी खुफिया विभाग की तरह कौन कार्य करता है, खुफिया विभाग की तरह कौन काम करता है, तो कौन काम करता है, एनटीआरओ करता है। कौन करता है भैया, एन। इसका काम याद रखिएगा, इसका काम क्या है, तकनीकी संबंधी खुफिया विभाग जानकारी प्राप्त करना किसका काम होता है भैया, एनटीआरओ। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए, अरुण सिन्हा बनाए गए हैं। स्थापना कब होती है, सन 2004 में इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, दिल्ली में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। और हमने आपको कल ही पढ़ाया था दिल्ली में अभी क्या हुआ है, बताइए। दिल्ली में अभी याद रखिएगा फर्स्ट बौद्धिक शिखर सम्मेलन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। फर्स्ट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। बौद्ध शिखर सम्मेलन, फर्स्ट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे होता है, दिल्ली में। इसके अलावा याद रखिएगा G20 के विदेश मंत्री की बैठक कहां हुई है, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भी कहां पे हुई, आपके दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है, दिल्ली। अगर आपसे कहे जो नई दिल्ली है वह किस राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा यह हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है। हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा यूटी है, तो याद रखिए कौन सा यूटी है आपका, दिल्ली यूटी है। ठीक है, देखिए अगर बात करें 1999 में किसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा वाडा। कौन है भैया, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है, 1999। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, मॉन्ट्रियल में। कहां भी है इसका हेडक्वार्टर, मॉन्ट्रियल में है। कहां पे है, मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कहां पे है, ये कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में। कौन सी नदी किनारे है भैया, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को, कब भैया, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बैठक होती है। याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए
ओजोन परत संरक्षण के लिए एक बैठक होती है। इस बैठक को क्या कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को क्या होता है? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 2005 की बात करते याद रखिए भैया, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब होती है? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ भी है? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। देखिए नाडा और वाडा दोनों का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त खेल का क्या करना? आयोजन करवाना। ठीक है, याद रखिएगा नाडा ने अभी किसको बैन किया है हाल ही में? संजीता चानू को। किसे बैन किया है? संजीता चानू को बैन किया हुआ है। और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बैन किया है। इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। किससे भैया? भारोत्तोलन से। इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। किससे? भारोत्तोलन। तो एनटीआरओ की स्थापना कब होती है? 2004 में। देखिए 1992 की बात करें तो इसमें किसकी स्थापना होती है? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 1992 में। और इसी के साथ में याद रखिएगा बीएसई होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1875 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसकी स्थापना होती है। इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी है भैया? तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष इसकी बनी है, क्या नाम है उनका? माधवीपुरी बुच। याद रखिएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा माधवीपुरी बुच जो है ये क्या है? सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी है। बीएससी का हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, ये मुंबई में जगह का नाम पूछता है भैया। मुंबई में तो है, ये मुंबई में तो ही है। मुंबई में भी कौन सी जगह पे? दलाल स्ट्रीट में। कहाँ पे है? दलाल स्ट्रीट में। याद रखिएगा कहाँ पे? मुंबई में दलाल स्ट्रीट में। किसका हेडक्वार्टर है? बीएससी का। और बीएससी क्या भी है? याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा ये लाइन याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है भैया? तो याद रखिएगा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपका? बीएसई। कौन है? बीएसई है। ठीक है, याद रखेंगे बीएसई है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया है? बताइए कहां पे होगा? बताइए कहां पे होगा ये? देखो भैया भारत की पहली वाटर मेट्रो, देखिए अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपसे कहेगा भारत में पहली वाटर मेट्रो और आपसे कहेगा भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो अंडर वाटर पूछेगा तो कहां पे है वो? कोलकाता में हुबली नदी। लेकिन कहेगा केवल भारत की पहली वाटर मेट्रो। देखिए वाटर मेट्रो के नाम पे क्या है? एक समझ लीजिए एक प्रकार से कभी फेरी सेवा। फेरी सेवा का मतलब क्या होता है? एक तरफ से व्यक्ति को ले जाके दूसरी तरफ छोड़ना होता है, इसको क्या बोलते हैं? फेरी सेवा बोलते हैं। तो फेरी सेवा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो बोट है, जो जिसको मेट्रो का नाम दिया गया, इस बोट के अंदर पूरी तरह से आपको जो है मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। पूरी तरह से मेट्रो की सुविधा है। तो इसी यही पूछा गया आपको, भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया गया है? तो लिख लीजिएगा यहां पे पहली वाटर मेट्रो। पहली वाटर मेट्रो की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत की पहली वाटर मेट्रो की अगर हम बात करें तो पहली वाटर मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना भैया भारत की पहली वाटर मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां पे होती है? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कहां होती है? तो इसकी शुरुआत होती है कोच्चि में होती है। कहां होती है भैया इसकी शुरुआत? कोच्चि में होती है। कोच्चि कहां पड़ता है? आप सभी को पता है कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां पे होती है? कोच्चि में होती है। इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो उद्घाटन किसने किया भैया? पीएम मोदी ने किया। किसने किया है? पीएम मोदी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया हुआ है। और ये पहली वाटर जो मेट्रो है, इसकी जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई इसकी कितनी है भैया? तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 75 किलोमीटर है। कितनी है? 75 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर आपसे पूछे ये कितने द्वीपों को जोड़ेगा? ये 10 द्वीपों को जोड़ने वाली। कितने द्वीपों को जोड़ेगा? 10 द्वीपों को जोड़ेगा। 10 द्वीपों को जोड़ेगा। 10 द्वीपों को जोड़ेगा। याद है कि कितने द्वीपों को जोड़ेगा? 10 द्वीपों को। कितना किलोमीटर टोटल लंबाई है? 75 किलोमीटर। कहां पे बनाया गया? कोच्चि में। कोच्चि कहां है भैया? आपका केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? केरल में। तो याद रखिएगा
पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां की गई है? कोच्चि में। लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर। कितने द्वीपों को जोड़ेगा? 10 द्वीपों को ये आपका जोड़ने वाला है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे वेलिंगटन द्वीप कहां पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप, तो वेलिंगटन द्वीप आपका कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा, वेलिंगटन द्वीप किसके अधीन में पड़ता है? ये केरल के अधीन में। किसके है? केरल। कोच्चि को क्या बोलते हैं भैया? कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी। क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। याद रखिएगा, अरब सागर की रानी भी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में पड़ता है? तो किस राज्य में पड़ता है? आपका केरल राज्य में पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में याद रखिएगा, भारत की पहली मेट्रो, भारत की पहली मेट्रो, भारत की पहली मेट्रो कहां चलाएगी? कोलकाता में। कब चलाएगी? 1984 में। लेकिन अगर आपसे कहेगा कोलकाता में हुबली नदी के अंदर पहली अंडर वाटर मेट्रो, याद रखिएगा, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर, पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो कहां चलाई जाएगी? तो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहां चलाई? कोलकाता में। कौन सी नदी के नीचे? हुबली नदी। कौन सी नदी है? हुबली। देखिए, हुबली नदी कहेगा तो कहां पे है? कोलकाता में। हुबली नदी कहेगा तो कहां पे है? कोलकाता में। हुबली स्थान कहेगा, याद रखिएगा, अगर कहेगा हुबली स्थान कहां पड़ता है, तो हुबली जो स्थान है, तो ये हुबली स्थान आपका कहां पे भी है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, हुबली स्थान पूछेगा तो कहां पे है? कर्नाटक में। हुबली नदी पूछेगा तो कहां पे है? कोलकाता में। इस जगह इस चीज को याद रखिएगा। कोच्चि तो आपका क्या है भैया? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब होती है? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब होती है? सन 2002 में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब होती है? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब होती है? ये सन 2002 में होती है। भारत की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, भारत की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? दिल्ली। भारत की फर्स्ट ग्रीन मेट्रो कौन सी है? ग्रीन मेट्रो का मतलब क्या होता है भैया? पर्यावरण मुक्त, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त मेट्रो कौन सी है? दिल्ली। लखनऊ की बात करें, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत कब होती है? लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत कब होती है? सन 2017 में। लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा, सन 2017 में लखनऊ मेट्रो की शुरुआत होती है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? देखिए, अब इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, UNFPA, AIIB, इंडिया, क्या भैया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और क्या भैया? वर्ल्ड बैंक है, और क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, चलिए पहले सभी की इसमें इंपॉर्टेंट जो है इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम, उसके बाद हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो भैया, अगर UNFPA की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1969 में होती है। और इसने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है भैया? अभी रिपोर्ट कौन जारी की है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। कौन जारी की है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी किया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है? तो UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ भी है? न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश हो गया है? भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है। भारत की टोटल जनसंख्या कितनी हो गई है? 1 लिख लीजिएगा, इस आंकड़े को लिख लीजिएगा, 1.4286। कितना हो गया भैया? 1.4286। ये क्या है? अरब है। क्या है भैया? अरब में है। किसमें है? अरब में है। दूसरे स्थान पे कौन हो गया है? चीन हो गया। दूसरे स्थान पे कौन हो गया है? चीन हो गया है। चीन की जनसंख्या कितनी भैया? 1.4257 है। 1.4257 है। और ये भी किसमें है? अरब में है। तो यानी इसमें दोनों में डिफरेंस कितने अरब का, कितने का होगा भैया? 2.9 करोड़ का है। 2.9 करोड़ का इतनी जनसंख्या का डिफरेंस किसमें? भारत और चाइना में। और याद रखिएगा, ये आंकड़े याद रखिएगा, 1.4286 अरब। ठीक है, ये कौन जारी किया है अभी? UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। देखिए, AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? तो लिख लीजिएगा,
इसकी स्थापना कब होती है भैया? इसकी स्थापना होती है आपकी 2016 में। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर लिखिए भैया बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी AIIB ने समझौता किया है, किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो किस देश के साथ में? UAE। किसके साथ में? UAE। और UAE में ये भी याद रखिएगा COP28 COP28 कहां पे होने वाला है? याद रखिएगा COP28 कहां पे होने वाला है भैया? UAE में। 27 वाला कहां हुआ था? मिस्र काहिरा में हुआ था। बीजिंग में याद रखिएगा SCO का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग में। और SCO में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? सऊदी अरब बन गया। कौन बन गया है? सऊदी अरब। 9वां देश कौन सा था? ईरान था। लेकिन 10वां देश कौन बन गया है? सऊदी अरब बन गया। ठीक है। अगर हम UNDP की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना होती है 1965 में होती है। और जो UNDP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ भी है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। कब से जारी करता है? 1990 से। कब से जारी करता है? 1990 से जारी करता है। याद रखिए कब से जारी होती है? 1990 से। और इसमें तत्काल में भारत की स्थिति कौन सी है? तो भारत कौन से नंबर पे है? 132 नंबर पे। कौन से नंबर पे भारत? इसमें 132वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 32वें नंबर के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए इसमें एक ही संस्था आपकी बच रही है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो WB जारी करती है। कौन जारी करता है? WB। आइए देखते हैं WB के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में भी बात करते हैं। चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए एक पेज ले लेते हैं। देखिए क्या होता है भैया, पहले होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या होता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता कब है? तो याद रखिएगा ये कब होता है भैया? आपका होता है 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ। इसमें क्या हुआ भैया? इसमें दो संस्थाओं की स्थापना की गई। कितनी संस्थाओं की? दो संस्थाओं की इसमें स्थापना की गई। कौन कौन सी संस्था है? याद रखिएगा WB, एक तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, एक किसकी स्थापना होती है? IMF। किसकी स्थापना होती है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए दोनों का काम क्या होता है? लोन देना। दोनों का काम क्या होता है? विश्व में लोन देना। लेकिन जो WB होता है इसकी जो बैंक इंटरेस्ट रेट होती है वह क्या होती है? कम होती है। और समय क्या होता है? ज्यादा होता है। जबकि IMF का जो बैंक रेट होता है वह क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और समय क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये दीर्घकालीन लोन देता है, ये दीर्घकालीन लोन देता है, दीर्घकालीन लोन देता है। जबकि ये कब, ये क्या भी है? ये अल्पकालीन लोन देता है। ये क्या होता है? अल्पकालीन लोन देता है। कैसे लोन देता है? अल्पकालीन। और इसका जो ब्याज दर होता है, ब्याज दर जो होती है इसकी ब्याज दर क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि इसका जो ब्याज दर होता है इसकी अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। इसकी ब्याज दर क्या होती है भैया? इसकी ब्याज दर इसकी अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। और दोनों की अगर हम स्थापना की बात करें, दोनों की स्थापना कब होती है? 1945 में। इन दोनों बैंकों की स्थापना कब होती है भैया? याद रखिएगा इन दोनों बैंकों की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा दोनों बैंकों की स्थापना कब होती है? 1945 में दोनों बैंकों की स्थापना होती है। और हम बात करें अगर दोनों का हेडक्वार्टर भी कहां पे है, तो याद रखिएगा दोनों का हेडक्वार्टर भी कहां पे भैया? इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे? वाशिंगटन DC में। कहां पे? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC की बात करें और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन DC में। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे? वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC कौन सी नदी के किनारे है? पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? पोटामैक। और देखिए अगर IMF की बात करें, इसकी मुद्रा की सवाल पूछा जाता है, इसकी मुद्रा का नाम क्या भी है? पेपर गोल्ड। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पेपर गोल्ड। याद रखिएगा इसकी मुद्रा का नाम क्या है? पेपर गोल्ड इसकी मुद्रा है। इसी को SDR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SDR। और इसी को क्या बोलते हैं? विशेष आहरण मुद्रा। याद रखिएगा विशेष आहरण मुद्रा। ये तीनों किसकी मुद्राएं हैं? IMF, पेपर गोल्ड, SDR, विशेष आहरण मुद्रा सब किसकी है भैया? आपकी IMF की है। और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल होती हैं? 5 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं शामिल है? 5 मुद्राएं। कौन कौन सी है भैया? लिख लीजिएगा। येन है, येन है, युआन है, येन है, युआन है, यूरो है, येन है, युआन है, यूरो है, और क्या है आपका? डॉलर है।
क्या है भैया, डॉलर है, और क्या है आप इसमें पाउंड है। तो इसमें कुल कितनी मुद्राएं हैं, 5। येन है, आपका युआन है, और कौन सा है, यूरो है, और कौन सा भैया, डॉलर है, और क्या है आपका पाउंड है। एन की बात करते हैं, ये कहाँ चलता है, ये आपका जापान में चलता है। युआन कहाँ चलता है, ये आपका चीन में चलता है। यूरो कहाँ चलता है, यूरोपियन यूनियन में कौन सी मुद्रा है, यूरो है। डॉलर कहाँ चलता है भैया, तो आपका यूएसए, और पाउंड आपका कहाँ चलता है, यूके में चलता है। ब्रिटेन में कौन सी मुद्रा चलती है आपकी, पाउंड चलती है, ठीक है। इन सभी को क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। इन सभी मुद्राओं को मिला के क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। देखिए WB की बात करें, अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये भी करंट का सवाल है। तो किसे बनाया गया भैया, अजय बंगा को बनाया गया। याद रखिएगा, अजय बग्गा को बनाया गया है। क्या बनाया गया, अजय बग्गा को क्या बनाया गया है, WB का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। और इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पे, IMF पे। देखिए अब देखिए, अगर हम WB की बात करें, WB क्या करता है भैया, WB हर वर्ष क्या करता है, एक परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक, क्या भैया, देखिए कौन सा सूचकांक था, देख लीजिए कौन सा सूचकांक भैया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या है भैया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। पीछे हो गया, लिख लेते क्या भैया, LPI जारी करता है। क्या जारी करता है, LPI। क्या जारी करता है, ये LPI जारी करता है। LPI इंडेक्स जारी करता है। LPI इंडेक्स जारी करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लिख लेंगे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। कौन जारी करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है भैया, तो WB जारी करता है। इसमें कुल कितने आधार होते हैं, इसमें आधार की संख्या याद रखिएगा। आधार कितने होते हैं भैया, इसमें आधारों की संख्या याद रखिएगा। कितने आधार होते हैं, 6 आधार होते हैं। ये आपको बताता है कि देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं कौन से देश में कितनी ज्यादा हैं, बुनियादी सुविधाएं किस देश में कितनी ज्यादा हैं। तो अगर आपसे कहा जाए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आधार कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। अगर 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो 2023 की अगर हम बात करें, इसमें कुल देश कितने हैं, कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, 139 देशों को। जिसमें अगर आपसे कहा जाए भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत की अगर हम बात करें ये कौन से स्थान पे, 38वें। भारत पिछली साल की अपेक्षा कितने अंकों का उछाल लिया है भैया, 6 अंक ज्यादा आया है। याद रखिएगा, 6 अंकों की बढ़त करके ये कौन से नंबर पे आ गया है, आपका 38वें नंबर पे आ गया। और इसमें अगर कहें फर्स्ट स्थान पे कौन सा भी है, तो फर्स्ट स्थान पे आपका सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर है। याद रखिएगा, फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश है, सिंगापुर है। और देखिए याद करिए आप लोग, अगर आपको याद हो तो WB है, इसी के द्वारा याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये इंडेक्स जारी कौन करता था, इंडेक्स। हालांकि ये इंडेक्स अभी क्या हो गया भैया, बंद हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता था, इसको भी WB जारी करता था। इसके कितने आधार हुआ करते थे, तो इसके आधार कितने हुआ करते थे भैया, इसके आधार कितने हुआ करते थे, 10 आधार हुआ करते थे। जब ये लास्ट टाइम जारी हुआ तो इसमें भारत में, लास्ट टाइम में इसमें भारत का कौन सा स्थान था, 63। कौन सा स्थान था, 63 स्थान था भारत का। और फर्स्ट स्थान पे था आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट करना है, इसको याद रखिएगा, कौन से नंबर पे है भारत, 38वें नंबर पे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए अगला सवाल क्या है, असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। तो देखिए जो असम के आसपास के राज्य होंगे उन्हीं से विवाद होगा। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो क्या भी है, अरुणाचल प्रदेश। तो असम ने किस राज्य के साथ जो है समझौता करने की बात की है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश को यूटी कब घोषित किया गया था, याद कौन सा संशोधन था, अरुणाचल प्रदेश को यूटी घोषित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, याद रखिएगा 27वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन 1971। याद रखिएगा 27वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को क्या घोषित किया गया था, यूटी घोषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे विधानसभा गठन के लिए, किसका गठन करने के लिए, विधानसभा का गठन करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, याद रखिएगा 37वां संविधान संशोधन 1975। कौन सा संशोधन है, 37वां 1975, याद रखना भैया।
अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा 37वां संविधान संशोधन 1975। लेकिन अगर आपसे कहे यूटी कब घोषित किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा, 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहां पर याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान जो है, विशेष प्रावधान किस राज्य के द्वारा दिया गया, माफ कीजिएगा किस संशोधन के द्वारा दिया गया, तो कौन सा संशोधन था, 13वां संविधान संशोधन 1962। याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन 1962। क्या होगा भैया, 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड को क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा हार्नबिल त्योहार कहां का है, तो हार्नबिल त्योहार कहां का भैया, हार्नबिल त्योहार कहां का, याद रखिए कहां का है, नागालैंड का है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा कहां का प्रमुख त्योहार है, तो पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा में एक स्थान है भैया हल्दिया, क्या नाम है, हल्दिया स्थान है। हल्दिया से लेके प्रयागराज के बीच में, हल्दिया से लेके कहां के बीच में, प्रयागराज के बीच में, प्रयागराज के बीच में, हल्दिया से लेके प्रयागराज के बीच में नेशनल वाटरवे फर्स्ट है भैया। नेशनल वाटरवे कौन सा है, फर्स्ट। टोटल लंबाई कितनी इसकी, 1620 किलोमीटर, कितनी है, 1620 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, जो कौन सा नंबर का है, फर्स्ट नंबर का है। हल्दिया से लेके कहां भैया, प्रयाग। देखिए हल्दिया कहां पे है, प्रयाग, हल्दिया कहां पे, पश्चिम बंगाल। लेकिन आपसे कहे हल्दानी कहां है, तो ये हल्दानी कहां पड़ता है, हल्दानी आपका पड़ता है, ये आपका कहां पड़ता है भैया, यूके यानी उत्तराखंड। यूके मतलब यहाँ पे उत्तराखंड, ब्रिटेन नहीं लगाना है, उत्तराखंड कहां पे है, हल्दानी कहां पड़ेगा, उत्तराखंड। देखिए पश्चिम बंगाल में एक स्टील प्लांट है, क्या नाम है भैया, दुर्गापुर स्टील प्लांट। क्या नाम है, दुर्गापुर। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर किसके लिए फेमस है, लौह कारखाने के लिए, लौह उद्योग के लिए फेमस है। तो दुर्गापुर में लौह उद्योग जो लगाया गया था किसकी सहायता से लगाया गया, तो याद है कि ये किसकी सहायता से लौह उद्योग लगाया गया था, तो ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। याद रखिएगा, देखिए चार आपको याद होनी चाहिए, एक तो भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, एक कौन सा भैया राउरकेला है, राउरकेला है, एक तो कौन सा है बोकारो है, कौन सा है बोकारो है, एक तो आपका कौन सा है दुर्गापुरा है। तो दुर्गापुरा कहां पड़ता है, अभी आपको बताया पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता से लगाया गया था, ये यूके यानी ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो की बात करें तो ये कहां पे है, ये आपका कहां पे पड़ता है, ये झारखंड में। ये कहां पे आपका, मिटा देते हैं, ये कहां पे भी आपका झारखंड में पड़ता है। बोकारो आपका कहां पे भी है, ये आपका झारखंड में है, कहां पे है, झारखंड में है। और आपसे कहिए राउरकेला कहां पे, तो राउरकेला आपका कहां पे भी है, ओडिशा में है। राउरकेला आपका कहां पे है, ओडिशा में है। और भिलाई आपका कहां पे, छत्तीसगढ़ में। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई किसकी सहायता से लगाया गया, ये रूस की सहायता से लगाया गया। और बात करें राउरकेला किसकी सहायता से, ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। और अगर हम बात करें बोकारो किसकी सहायता से, तो ये किसकी सहायता से, ये रूस की सहायता से लगाया गया। देखिए इसमें जो आपका भिलाई है, भिलाई है, जो राउरकेला है, जो दुर्गापुरा है, ये सब कौन सी पंचवर्षीय योजना में भी है, ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्ष 5 ईयर प्लान में। और जो बोकारो है ये कौन सा 5 ईयर प्लान था भैया, दूसरा, द्वितीय, ये कौन सा है, तृतीय 5 ईयर प्लान। कौन सा है, तृतीय 5 ईयर प्लान में इसको लगाया गया। देखिएगा तृतीय 5 ईयर प्लान में कौन सा है, बोकारो झारखंड, जो किसकी सहायता से लगाया गया, रूस की सहायता से लगाया गया। देखिए त्रिपुरा की बात करते हैं, अगर हम त्रिपुरा की बात करें, याद रखिए भैया, याद रखिएगा त्रिपुरा में, याद रखिए कोक बरोक उत्सव, कोक बरोक उत्सव कहां मनाया जाता है, कोक बरोक उत्सव और कोक बरोक भाषा दोनों कहां की है, आपका त्रिपुरा का। इसके अलावा खारची उत्सव, खारची उत्सव कहां मनाया जाता है, तो खारची उत्सव भी कहां मनाया जाता है, आपका त्रिपुरा में। कहां मनाया जाता है भैया, त्रिपुरा में। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। याद रखिएगा कौन सा राज्य है आपका, त्रिपुरा राज्य। ठीक है भैया। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। सवाल क्या था आपका, असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने का समझौता किया है, तो असम और कौन सा राज्य है आपका, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो भैया ये आज आपके टॉप 5 सवाल थे। ये आज आपके सब सवाल थे।
अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे हाथ से जो लिखा गया पीडीएफ है आपको चाहिए तो टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। क्लास मिलने के जस्ट बाद ही आपको 1 घंटे के बाद या तुरंत ही आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करिए कि आप साथ में लिखने की कोशिश करिए। बाकी अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे प्रॉपर तो संभावना ये रहेगी आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आप केवल वीडियो को देखेंगे तो आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ये तो फिक्स है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आप केवल वीडियो इस तरह से करके देखोगे ना तो याद नहीं होगा आपको। लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।